Assalamu alaikum, welcome back. Today we are going to discuss fundamental concepts and principles of linguistics. Outline is कौन कौन सी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. Ferdinand de Saussure concept of linguistics. Definition of three main terms used by Saussure. First है Lee Lang, second one is La Lang, and third one is La Parole. And the basic differences between Lang and Parole in detail we will discuss. Fundamental concepts and rules of linguistics. Ferdinand de Saussure is a Swiss linguist known as the father of modern linguistics. जो फर्डिनेंड डी सोशोर है वो एक स्विस लिंग्विस्ट है जिसे हम मॉडर्न लिंग्विस्टिक का फादर भी कहते हैं. He put forward the ideas and basic concepts of linguistics के जितने भी ideas और basic concepts हैं वो फर्डिनेंड डी सोशोर ने दिए हैं. He made a sharp distinction between three main terms. तीन terms के दरमियान उसने एक distinction दी है, difference दिया है. ये three terms हैं ली लैंग्वेज, second one is ला लैंग and third one is ला पेरोल. तो उसने डिफ्रेंशिएट किया है इन तीनों टर्म के दरमियान अपने इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर. बट ही ओनली कंसनट्रेटेड ओनली टू ऑफ दैम. लेकिन इन तीनों में से दो के ऊपर उसने कंसनट्रेट किया है, दो के ऊपर ज़्यादा बात की है. ही सेड दैट ली लैंग्वेज विच इज़ अ ह्यूमन स्पीच. उसने कहा कि ली लैंग्वेज क्या है. ली लैंग्वेज एक ह्यूमन स्पीच है. एज अ होल इज़ कम्पोज ऑफ टू बेसिक कॉन्सेप्ट. उसने कहा कि ली लैंग्वेज जो है वो दो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो ली लैंग्वेज है वो दो बेसिक कॉन्सेप्ट से मिलकर बनती है. He named them as Lang, which is a language system. उन दो कॉन्सेप्ट को उसने, एक को तो उसने कहा है कि लैंग है जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा लैंग्वेज सिस्टम है, लैंग हमारा लैंग्वेज सिस्टम है. सेकेंड वन जो है वो पैरोल है, विच इज़ द एक्ट. दूसरा जो है वो पैरोल है जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ स्पीकिंग, मतलब हमारी परफॉर्मेंस, हम बोलते कैसे हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ ली लैंग्वेज. Lee language is the faculty of human speech which is present in all normal human beings due to inheritance. तो उसने कहा कि ली लैंग्वेज क्या है. ये ह्यूमन बींग्स की एक फैकल्टी है, हमारी बोलने की जो सलाहियत होती है, विच इज़ प्रेजेंट. और ये हर नॉर्मल ह्यूमन बींग के अंदर, ये फैकल्टी जो है हर नॉर्मल ह्यूमन के अंदर होती है. ड्यू टू इनहेरिटेंस मतलब हमारे वरासत में हमें मिलती है कि हमें बोलने आता होता है या हमारी ह्यूमन स्पीच होती है. विच इज़ इन नीड्स ऑफ करेक्ट इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट. तो वो जो ह्यूमन स्पीच है जिसे हम ली लैंग्वेज कहते हैं, या स्विस ने, जो स्विस लिंग्विस्ट है फर्डिनेंड, उसने कहा है कि ये ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन स्पीच है ली लैंग्वेज. वो क्या है कि हमारी जो ह्यूमन स्पीच है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए करेक्ट इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है. मतलब हमारे पास इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलस मिलता है वो करेक्ट होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, ताकि हमारी जो ह्यूमन स्पीच है जिसे हम ली लैंग्वेज कहते हैं उसकी डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर हो सके. इट इज़ आवर फैकल्टी टू टॉक ईच अदर. मतलब ये जो ली लैंग्वेज होती है वो हमारी फैकल्टी होती है कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, टू चैट विद ईच अदर, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. हम लैंग्वेज को यूज़ करके, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में ह्यूमन स्पीच भी कहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. हमारी कन्वर्सेशन का जो वे है वो स्टार्ट होता है हमारी स्पीच से. टेकन एज अ होल इट इज़ मैनी साइडेड. ये हेट्रोजीनियस होती है जो हमारी ली लैंग्वेज होती है या ह्यूमन स्पीच होती है. स्ट्रेलिंग सेवरल एरियाज साइमल्टेनियसली. इसमें हमारा फिज़िकल एरिया शामिल है, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, ये तीनों फील्ड्स आती हैं हमारी एज अ होल ली लैंग्वेज में या ह्यूमन स्पीच में नॉर्मली. इट बिलोंग्स टू द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. और ये सोसाइटी और इंडिविजुअल से बिलोंग करता है, मतलब सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों जो हैं वो ली लैंग्वेज में आते हैं. उसके बाद हमारे पास है लैंग्वेज इज़ अ यूनिवर्सल बिहेवियर स्ट्रेट. यूनिवर्सल बिहेवियर स्ट्रेट है लैंग्वेज. थ्री डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग के तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं. अकॉर्डिंग टू सोशोर लैंग इज़
टोटलिटी ऑफ अ लैंग्वेज, मतलब जो हमारी फुल लैंग्वेज है, टोटल इंटायर लैंग्वेज, कंप्लीट लैंग्वेज, वो क्या है, लैंग है। इन अदर वर्ड्स कलेक्टिव फैक्ट, पूरी लैंग्वेज कलेक्टिवली जो है वो लैंग है। दैट इज़ डिड्यूसिबल फ्राम द एग्जामिनेशन ऑफ मेमोरीज ऑफ अ लैंग्वेज यूज़र, जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। डिड्यूसिबल का मतलब यह है कि वहाँ से हम ये सारी चीज़ें निकालते हैं, या लैंग्वेज की जो कलेक्टिव फैक्ट होता है हमें उस वक्त पता चल जाता है जब हम लैंग्वेज यूज़र्स की मेमोरीज़ को एग्जामाइन करते हैं। जब हम उनकी लैंग्वेज परफॉर्मेंस देखते हैं तो तब हमें पता चल जाता है कि उनकी जो लैंग है या टोटलिटी ऑफ लैंग्वेज, पूरी इंटायर जो लैंग्वेज है वो किस तरह से डेवलप हो रही है। एज स्टेटेड बाय Jelmslev, the term lang as used by Saussure includes, उसने कहा कि इस जो टर्म हमारे पास लैंग है उसमें 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। फर्स्ट उसने कहा कि इसमें लैंग्वेज स्कीम आती है। लैंग्वेज स्कीम क्या होती है? द प्योर लैंग्वेज फ्रॉम डिफाइंड इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स सोशल रियलाइजेशन एंड फिजिकल मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब यह है कि ये प्योर लैंग्वेज है और ये डिपेंड नहीं करती हमारी सोशल रियलाइजेशन पर, मतलब हमारी सोसाइटी का इन्फ्लुएंस नहीं होता हमारी प्योर लैंग्वेज के ऊपर। और इसके अलावा फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब हमारी जो एडिशन हम कर सकते हैं लैंग्वेज में तो वो नहीं कर सकते। ये जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज स्कीम, वो प्योर होती है। लैंग्वेज प्योर लैंग्वेज सिस्टम होता है, उसमें हम एडिशन नहीं कर सकते। और लैंग्वेज के जो सिस्टम के रूल्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उसमें वो स्कीम्ड होते हैं, उसमें फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशंस या सोशली चीज़ें नहीं ऐड कर सकते। सेकंड नंबर पे हमारे पास है लैंग्वेज कस्टम। द लैंग्वेज कस्टम अ सेट ऑफ कस्टम एक्सेप्टेड बाय पार्टिकुलर सोसाइटी, ऐसे कस्टम जो एक स्पेसिफिक सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, एंड डिफाइंड बाय ऑब्जर्वेबल मैनिफेस्टेशंस, और जो हम परफॉर्मेंस से देखकर, मतलब कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं या स्पीकर्स होते हैं, लैंग्वेज यूज़र्स होते हैं, उनकी जो मेमोरी होती है उससे ऑब्ज़र्व करके हम ऑब्जर्वेबल मैनिफेस्टेशंस उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लैंग्वेज नॉर्म। लैंग्वेज नॉर्म क्या होती है? द मटेरियल फॉर्म डिफाइंड बाय इट्स सोशल रियलाइजेशन, जिसमें सोशल रियलाइजेशन ऐड होती है बट इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकुलर, लेकिन उसमें पार्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस अपनी तरफ से चीज़ें ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जो सोसाइटी की तरफ से चीज़ें ऐड होती हैं वो ऐड होती हैं। यहाँ पे चार्ट है हमारे पास कि लैंग्वेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक लैंग होता है और एक पैरोल होता है। लैंग हमारे पास लैंग्वेज है एज अ होल, टोटलिटी ऑफ लैंग्वेज, और पैरोल जो है वो हमारे पास लैंग्वेज परफॉर्मेंस है। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि लैंग और पैरोल में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट वन इज़ लैंग। लैंग क्या है? लैंग इज़ सोशल है। ऑन दी अदर हैंड पैरोल जो है वो इंडिविजुअल होता है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस होती है। लैंग्वेज जो है वो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सोसाइटी से बिलोंग करता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कि हमारे पास लैंग जो है वो सोसाइटी से रिलेट करता है, और जो पैरोल है वो इंडिविजुअल से रिलेट करता है। थर्ड नंबर पे है अ सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशंस। जो लैंग है वो सेट रूल्स और कन्वेंशंस हैं। ऑन दी अदर हैंड पैरोल जो है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है शेयर्ड ऑल द स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज के जितने भी स्पीकर्स होते हैं वो सेम रूल्स और कन्वेंशन यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारे पास पैरोल है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है, वो स्पीच में होती है या राइटिंग में होती है। फिफ्थ नंबर पे है हमारे पास लैंग्वेज इज़ एब्स्ट्रैक्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट होती है। दीज कन्वेंशंस एग्जिस्ट इन द माइंड्स ऑफ द स्पीकर, क्योंकि जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज का जो स्पीकर होता है उसको अपने माइंड में वो स्ट्रक्चर जो है वो उसके माइंड में एग्जिस्ट करता है, एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो इनहेरिटेड स्ट्रक्चर होता है। तो जो सेकंड लैंग्वेज यूज़र होंगे वो उसको उस वे में यूज़ नहीं कर सकते। उनके लिए जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी, जो सेकंड लैंग्वेज होगी, जो हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, वो उनके लिए एक कॉन्क्रीट के तौर पर होगी, एक परफॉर्मेंस होगी। उसके बाद हमारे पास पैरोल क्या है? पैरोल इज़ कॉन्क्रीट, इट इज़ फिज़िकल, मेक्स यूज़ ऑफ द साइकोलॉजिकल
या फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म हम यूज़ करते हैं, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म हम इसमें यूज़ करते हैं। नंबर 7 हमारे पास स्लैंग क्या है, हु बिलोंग्स टू दैट सोसाइटी दैट हैज़ क्रिएटेड लैंग्वेज। तो ये कन्वेंशंस जो हैं वो उस स्पीकर के माइंड में एग्जिस्ट करते हैं जो एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करता है जहाँ से वो लैंग्वेज बिलोंग करती है। मतलब इंग्लिश स्पीकर्स की लैंग्वेज, तो उनके लिए अपनी लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट है। उसके अलावा जो सेकेंड लैंग्वेज लर्नर होंगे इंग्लिश के, तो उनके लिए लैंग्वेज कॉन्क्रीट होगी। तो लैंग्वेज पैरोल जो है वो एक पैरोल कॉन्क्रीट है और इट इज़ फिज़िकल मेक यूज़ ऑफ द साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म हम यूज़ करते हैं। स्पीक ऑर्गन्स इन अटरिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। लैंग जो है वो एक अंडरलाइंग सिस्टम है। उसके बाद पैरोल हमारे पास परफॉर्मेंस होती है। लैंग विच मेक्स द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मीनिंगफुल। मतलब लैंग वो है जो हमारी परफॉर्मेंस को, जो हमारा पैरोल है, हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, उसको जो है वो परफेक्ट करता है, मीनिंगफुल बनाता है, डेवलप्ड करता है। पैरोल हमारी परफॉर्मेंस होती है। इसमें साउंड्स एंड सेंटेंसेस पैरोल कैन नॉट बी अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टूड विदाउट। अगर हम लैंग हमें नहीं आता तो हमारा जो पैरोल या हमारी परफॉर्मेंस है वो हम नहीं कर दे सकते, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और जब तक हमें लैंग मतलब लैंग्वेज के सिस्टम के बारे में या कन्वेंशंस और रूल्स के बारे में आइडिया नहीं होगा तो उस वक्त तक जो है हम परफॉर्म नहीं कर सकते, किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लैंग क्या है, हमारे पास लैंग्वेज सिस्टम है। पैरोल हमारे पास लैंग्वेज का बिहेवियर है। और लैंग क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेबल कन्वेंशंस रूल्स रिकॉर्ड्स जो कि चेंज नहीं होते, अनचेंजेबल। और उसके बाद पैरोल हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ सेंटेंसेस अनप्रिडिक्टेबल हेट्रोजीनियस। जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से बोलते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं क्योंकि वो हमारी परफॉर्मेंस होती है। 5th नंबर पे है लैंग्वेज कैन बी स्टडीड। और जो पैरोल है उसको हम स्टडी नहीं कर सकते। लैंग लैंग क्या है, इट इज़ वेल डिफाइंड। और जो पैरोल है अनप्रिडिक्टेबल मैस ऑफ स्पीच एक्ट, जो भी इंडिविजुअल बोलेगा हमें नहीं पता कि वो क्या बोलेगा क्योंकि उसकी सेकेंड लैंग्वेज होगी। होमोजीनियस ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लैंग कभी चेंज नहीं होता, सेम रहता है। और पैरोल इट कैन नॉट बी एक्यूरेटली हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये हेट्रोजीनियस होता है, सो वेरिएबल होता है, हम इसको इजीली स्टडी भी नहीं कर सकते। और लैंग जो है हमारे पास इट इज़ द फॉर्म ऑफ रिटन सिंबल्स की फॉर्म में होता है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, कन्वेंशंस रूल्स बने हुए होते हैं, स्पेसिफिक ग्रामर रूल्स होते हैं। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के लर्नर होते हैं तो इंग्लिश में ग्रामर्स के स्पेसिफिक रूल्स हैं, सब्जेक्ट कहाँ पे यूज़ करना है, वर्ब कहाँ पे यूज़ करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। और इसके अलावा हमारे पास क्लॉज और फ्रेज़, तो हर एक को यूज़ करने का स्पेसिफिक फार्मूला है, एक वे दिया हुआ है, तो वो स्पेसिफिक है, वो कभी चेंज नहीं होते। उसके अलावा जो हमारी परफॉर्मेंस होती है या पैरोल होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो चेंज होता रहता है, हेट्रोजीनियस होता है, हम उसको स्टडी भी नहीं कर सकते। तो अनप्रिडिक्टेबल मैस ऑफ स्पीच एक्ट, हम उसे स्टडी नहीं कर सकते। So in conclusion we can say that Lang and Parole are not interrelated, एक दूसरे से रिलेट भी नहीं करते, नॉट सेपरेट स्पीच भी नहीं है, बोथ हैव इंडिविजुअल साइड, हर और इंडिविजुअल और सोशल साइड्स दोनों हैं इसकी। वी कैन नॉट कंसीव ऑफ वन विदाउट द अदर, हम एक को दूसरे मतलब दोनों डिपेंडेबल हैं। मतलब जब तक हमारा लैंग परफेक्ट नहीं होगा तो हमारा पैरोल जो है वो डेवलप नहीं हो सकता, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती हमारे लैंग के बगैर। पैरोल इज़ नॉट पॉसिबल और इफेक्टिव विदाउट लैंग एंड लैंग आल्सो चेंज ग्रेजुअली अंडर द पैरोल की वजह से लैंग भी चेंज होता रहता है। सो पैरोल हैज़ सोशल एस्पेक्ट्स, इट इज़ कंसर्नड विद लैंग यूज टू द सोशल सिचुएशन के मुताबिक लैंग से पैरोल कंसर्न करता है। हमारी परफॉर्मेंस जो है वो टोटली डिपेंड करती है लैंग्वेज के ऊपर। तो लैंग्वेज हमारा जो है वो एक लैंग है, लैंग हमारा लैंग्वेज सिस्टम है जो कि स्पेसिफिक है, पार्टिकुलर है, कभी चेंज नहीं होता। उसके अलावा पैरोल जो है वो हमारा लैंग्वेज सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो हमारी लैंग्वेज के सिस्टम यानी हमारा पैरोल डिपेंड करता है हमारे लैंग के ऊपर। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो लैंग है वो कोड है और पैरोल जो है वो एक
इन कोड है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस lecture was helpful for all of you. Don't forget to like, share and subscribe my channel for more videos.